लिख रही हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। लिख रही हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, पर ये वादा है मुझसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। स्वाधीनता की इस स्वर्णिम वेला पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य सर, सम्मानित शिक्षकगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के इस सुनहरे अवसर पर मुझे देशभक्ति से ओत-प्रोत अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारतवर्ष में स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गांव, कस्बों, नगरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह, उमंग और गर्व के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब जरा बढ़ते हैं इस आज़ादी की ओर। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ और आज हम खुली सांस ले रहे हैं। हमें जो यह आज़ादी मिली है वह मुफ्त में नहीं मिली है। न जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, कितनी सुहागिनों की चूड़ियाँ टूटी होंगी, माथे का सिंदूर मिटा होगा, कितनी माँओं के आंचल सूने पड़े होंगे, कितनी आंगन की किलकारियाँ खत्म हुई होंगी। यह सोचकर ही सांसें थम सी जाती हैं, रूह कांप उठती है। तो जरा सोचें हमारी उन वीर वीरांगनाओं के बारे में, बड़े बुजुर्गों के बारे में, जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सहा होगा। जन्म तो अपनी मातृभूमि में लिया, पर माँ के आंचल की छाँव नसीब ना थी। निवाला तो अपनी मेहनत से कमाते थे, पर मानो भीख में दिया जाता था। अपनी ही मातृभूमि को माँ कहने का हक न था। सोचो यह प्रताड़न उन्होंने कैसे सहा होगा। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है तो फूटता जरूर है। अंग्रेजों के पाप का घड़ा भर चुका था और फिर क्या गूंज उठा अंग्रेजी हुकूमत पर। हमारे वीर सपूतों का नागाड़ा हाथ में मसाले जलाते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर यूं बढ़े कि पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, और पूरा देश एकजुटता होकर अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को विध्वंस करते हुए मातृभूमि को यह कसम देते हुए यह कह उठा, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, जब मैं मरूं तो मेरी इस मिट्टी को मिला देना राख में। अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। कमज़ोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, कमज़ोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को। इस तरह हमारे इन वीर वीरांगनाओं ने हमारी मातृभूमि को अपने लहू से सींचा और सन 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दिलवाई। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है, परंतु आज भी आए दिन राजनीतिक हथकंडे, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही हैं, एकजुटता को छिन्न भिन्न कर रही हैं। यहाँ आवश्यकता है हम सबको एकजुट होने की, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे देश की उज्जवल भविष्य है। देश को विकासशील से विकसित कैसे बनाना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आइए मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों, संघर्षों और कुर्बानियों को जिंदा रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बने और यह संकल्प लें, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंस कर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ मना कर लो यह शपथ कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।